हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट का ज्ञान में। यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों एक शानदार स्टॉक का जिसका नाम है अदानी पोर्ट। रिजल्ट्स के बाद में काफी सारी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रिजल्ट्स यहाँ पे समथिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम दिख रहा है रिजल्ट्स में। तो रिजल्ट्स को हमको बहुत ही बारीकी से समझना है। उसके साथ में हम देखेंगे कि रिजल्ट्स के कुछ फैक्टर्स तो वो क्या रहा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों कि इसका चार्ट कैसा बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि चार्ट यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास लगा हुआ है। तो हम चार्ट, ऑप्शन चेन और इसके रिजल्ट्स का थोड़ा डिटेल में ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यदि हम रिजल्ट पे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो देखिए ये क्वार्टर रिजल्ट्स की यहाँ पे स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, और आप इस पे ध्यान से देखेंगे कि जो मार्च 2026 और ये जून अभी के रिसेंटली, ठीक है ना, तो इसका यदि कंपैरिजन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये जो फैक्टर्स है इधर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग का प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, पहले 3700 था और अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही आपको नेट जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा ग्रो करता हुआ दिखा है। अब इसके बाद में देखिए दूसरी चीज देखिए, यदि हम केस फ्लो की बात करते हैं तो जो सारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सारी एक्टिविटी का मिला के नेट केस फ्लो की बात करेंगे, तो कंपेयर टू जो प्रीवियस जो क्वार्टर्स थे उसको और अभी में आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। तो समहाउ यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट। एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, चाहे एफआईडीआई की एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं और पब्लिक एंड प्रोमोटर की होल्डिंग पर ध्यान देते हैं, तो देखिए कंपेयर टू पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रमोटर ने यहाँ पे 2% स्टेक अपने कम कर दी है। लेकिन अच्छी बात यह कि एफआई ने कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर समहाउ यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट दिखाया है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। मतलब अच्छी बात यह है कि एफआई यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है कि इस स्टॉक का कुछ अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीआई है उन्होंने भी अपने स्टेक में से हल्का सा यहाँ पे कम किया है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे पब्लिक की भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें, राइट। तो देखिए ये क्वार्टर का आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कैसा रहा था जून के महीने में, राइट, इस क्वार्टर का। तो ये तो हो गया अपना एक छोटा सा रिजल्ट का ध्यान। अब अपन ध्यान देते हैं दोस्तों चार्ट पे, तो यहाँ पे वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने, ठीक है। वीकली चार्ट को थोड़ा सा भी आप यदि ध्यान से समझेंगे तो इस वीकली चार्ट में देखिए ये इसका एक यहाँ पे 1700 के आसपास का एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ये लेवल ऑलमोस्ट रिजल्ट के बाद में देखिए 2 दिन में 1850 से 1700 के पास आ चुका है। लगभग डेढ़ दो दो वीक में, सॉरी 2 वीक में यहाँ पे लगभग लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे फॉल डाउन हो चुका है, राइट। अब उसका देखिए ये जो 1700 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो नेक्स्ट सपोर्ट इसमें जा रहा है देखिए कि टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये लगभग लगभग 1600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अभी आप देखेंगे दोस्तों ग्लोबल सेंटीमेंट आज वापस से खराब हुए, क्रूड ऑयल लगभग 7-8% अप साइड में है, तो कहीं ना कहीं दबाव है यहाँ पे, राइट। अब देखिए हम डेली का चार्ट देखते हैं। देखिए एब्सोल्युटली डेली चार्ट और वीकली चार्ट ये इंडिकेट करता है कि जो सपोर्ट है 1700 के आसपास का, इट मस्ट होल्ड दिस सपोर्ट, राइट। यदि ये सपोर्ट को होल्ड कर पाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डाउन साइड गया था ये, और इस डाउन साइड के बाद में जो 1780 का इसमें सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, 1780 के सपोर्ट को कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा था। और यहाँ पे कंसल्टेशन करने लगा और इसको लगा था कि रिजल्ट्स के बाद में शायद यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सीधा एक ही कैंडल में इसने ये बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखाई। लेकिन यहाँ देखिए आप, इधर भी कंसल्टेशन होने के बाद में जब ये 1700 के नीचे गया था और उसके नेक्स्ट डे ही इसमें कंटिन्यूसली अपसाइड जर्नी चालू हो गई थी। तो सेम कैंडल यहाँ पे देख रहे हो, बड़ी कैंडल के साथ में फॉल हुआ था। डेली के चार्ट में वही सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, बस ऐसा है कि यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1700 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो फिर तो वापस इसमें कंसोलिडेशन जोन या अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन 1700 के लेवल को ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस तो फिर से ये वापस से 1600 1700 के बीच के रेंज में पहुंच जाएगा। यदि हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो ऑप्शन चेन अगस्त का मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1700 के लेवल पे देखिए पुट राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब इसको ऐसा लगता है। और 1800 के लेवल पे कॉल राइटर तगड़ा बैठा है, तो इनको ऐसा लगता है कि रिजल्ट के बाद में ये 1700 से बाउंस करवाएंगे, लेकिन 1800 के ऊपर नहीं ले जाएंगे, इधर ही कहीं इसको घुमाएंगे फिराएंगे और रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये 1700 के लेवल ब्रेक होता है तो सीधा देखिए जो बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसको 1600 के आसपास का मिलेगा, राइट। तो अपनों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो इंपोर्टेंट है, जो पोर्ट राइटर बैठा हुआ है, इस पोर्ट राइटर को हमको देखना है कि यहाँ से पोर्ट राइटर हटता है या और स्ट्रॉन्ग बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अनदर फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल के बारे में भी, आप देखिए लगभग 7% के आसपास क्रूड ऑयल अप में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट पे
डाउन साइड बना हुआ है, देखिए अपना गिफ्ट निफ्टी बेशक बहुत डाउन साइड नहीं है, लेकिन एकदम फ्लैट चल रहा है, राइट। तो ये प्लानिंग है दोस्तों। तो अदानी का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बाद में इसका अच्छी खासी गिरावट हुई है। और गिरावट अपने को जो यहाँ पे हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा है, इस चीज को आपको इस चीज से ध्यान रखना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था पहले, जिस वीडियो में बताया गया था कि मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ देखिए मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर का मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से काम करता है। अब देखिए 50 डीएम और 30 डीएम में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलने वाले हैं, और ये क्रॉस ओवर होता है डाउन साइड में। जैसे कि यहाँ देखिए अप साइड में हुआ तो कितना शानदार मूवमेंट इसमें अप साइड का देखने को मिला, वहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है तो फिर प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाएगी। तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट, यदि आप इस पर ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, बाय करते हो, होल्ड करते हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके इंपोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, यहाँ मैं आपको पर्सनली बाय एंड सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलता रहेगा हर दिन कुछ कुछ ज्ञान, जहाँ पे आपको मिलता रहेगा स्टॉक एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, सपोर्ट, रिस्क, टेक्निकल एनालिसिस। और मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊंगा एक शानदार स्ट्रेटेजी, जिससे आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।